राधिका, तो बेटा तुमने तय कर लिया है कि तुम फ्लैट में जाके रहोगे? जी मम्मा। राधिका, हम तुम्हें डिस्करेज करने नहीं आए हैं, सिर्फ इतना कहने आए हैं कि अपना ख्याल रखना। और बेटा, जब भी हम लोगों की जरूरत महसूस हो तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे अपनी राधिका पर पूरा भरोसा है। बस बस बेटा, गॉड ब्लेस यू। आइए रेशमा जी। राधिका, तुम चली जाओगी ना, ये घर एकदम सूना हो जाएगा। ऐसा नहीं कहते आबा, पत्नी का घर वही होता है जहाँ उसका पति हो। और फिर हमें तो दुआ करनी चाहिए कि जिस मकसद के लिए राधिका जा रही है वो पूरा हो। राधिका, भाभी, अरे हम चलते हैं। जा और फोन करती रहना। हाँ जी। ऑल द बेस्ट राधिका। ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखना। सगाई के बाद तो वो लोग अब शादी की भी जल्दी करेंगे। अरे चाय जी, आजकल शादी और एंगेजमेंट में फर्क ही कितना रह गया है, सब साथ में ही हो जाता है। और फिर रवि के सेटल होने में भी देरी नहीं है। अरे तूने निम्मो से पूछा कैसा लगा उसे लड़का, क्या बात की उसने? नहीं चाय जी, पर निम्मो बहुत खुश है। तुसी क्या सोच रहे हो जी? क्यों परेशान हो? फौजी, सब हो जाएगा ना? कब पुत्र जी? कैसे? चलो मैं ये मानता हूं कि वो हमारी हैसियत से अच्छी तरह वाकिफ हो गए हैं, लेकिन अब सगाई को ही ले लो। हैं? चाय जी आप बोलो, कम से कम कितना रखना पड़ेगा मुंडे के हाथ में? अब क्या बोलूं जी, रोके के टाइम पर इतने कम रुपए देखकर मुझे इसीलिए तो चाय जी, इसीलिए बेटा, इसीलिए परेशान हो गए। जब हफ्ते 10 दिन में सगाई करनी पड़ जाए तो एक मुंदरी और 11,000 के नोट तो रखने ही पड़ेंगे ना। सो तो है जी, लेकिन और एक बात मेरी और लिख लो आप, सगाई वाले दिन ही ब्याह की तारीख का भी ऐलान कर देना है भाई साहब ने। पर फिर क्या कहोगे उनसे? नहीं जी, अभी नहीं कर सकते हम, तारीख आगे बढ़ाओ। बाबूजी ऐसा कैसे कह सकते हैं? अगर उन लोगों ने कहा तो हमें मानना ही पड़ेगा। चलो बेटा, अगर मान भी लिया तो 1000 बंदों को अगर खाना खिलाना पड़ जाएगा तो बात लाखों में पहुंच जाएगी। बम्बे होटल के मालिक के बेटे की शादी है, कम से कम 1000 बाराती तो आएंगे। सुनो जी, वो ट्रकों के वास्ते अपने हिस्से के पेपर रखकर आपने कितने रुपए लिए थे? 4 लाख रुपए। 4 लाख? तो फिर 5 लाख और ले लीजिए ना। अजी धीरे धीरे चुका देंगे। जी, उन कागजों पर वो और रुपया नहीं देगा। तो बाबूजी, जिसे आप मेरा पोर्शन कहते हैं, उनके कागज रख के ले लीजिए। अब उसकी वजह से शादी तो नहीं रोकी जा सकती। एक तरीके से तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है। चाहे जी मान लो अगर हम उनसे कहें कि हम ब्याह
त्रिलोकी की बरसी के बाद ही करेंगे तो? ना जी ना, मेरे तो ये बात समझ में नहीं आती। अजी आजकल के ज़माने में सगाई के बाद शादी में इतनी देर नहीं करनी चाहिए। और फिर भाऊजी, हम तीनों भाइयों में एक ही तो बहन है, क्या हम तीनों भाई मिलकर भी अपनी बहन? किसी के भरोसे पर नहीं किया था मैंने ये रिश्ता। जैसे अब तक सब कुछ होता आया है, रब ने चाहा ये भी हो जाएगा। आ गए आप? चलिए जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, फिर बैठ के खाना खाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी वो हमने सोचा कि आज के बाद हम यहीं आपके पास रहेंगे। बिल्कुल नहीं। देखो राधिका, मैं वैसे बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी को बढ़ाओ मत। चली जाओ यहाँ से। मगर कहाँ? अपने रिश्तेदारों के पास, अपने चाहने वालों के पास। मगर वो आपके भी तो रिश्तेदार हैं। मेरे रिश्तेदार थे, लेकिन अब तुम यहाँ से चली जाओ। मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। राधिका, 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 माय गॉड, राधिका, राधिका, ओह गॉड, राधिका, 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 माय गॉड, राधिका, 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 तुम ठीक तो हो ना? जी। I'm sorry. I'm sorry राधिका। कोई बात नहीं। हेलो। मिल गई इश्क करने से फुर्सत? बकवास मत करो ईशा। ट्राई करने की जरूरत क्या है अविनाश? हाँ, जब सब कुछ आंखों से देख ही लिया, कितने प्यार से अपनी बीवी को गोद में उठाकर जा रहे थे। हाँ, मैं उसे गोद में उठाकर ले जा रहा था, लेकिन जो तुम समझ रही हो वो नहीं है। मैं घर चेंज करने आया था और मैंने राधिका को देख लिया। अपने आपा को बैठा और मैंने उसे धक्का दे दिया और उसे चोट लग गई। अच्छा, चोट उसे लगी और दर्द तुम्हें हो रहा था, है ना? क्यों ना हो, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी महबूबा। शराब ईशा, इंसानियत नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? अपनी गलती से किसी गैर को भी चोट लग जाए तो उसकी मदद करनी पड़ती है, और तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय मेरी प्रॉब्लम्स को बढ़ा रही हो।
नाउ डोंट गेट टेंस्ड अप ईशा। मैंने राधिका को बोल दिया वो कल सुबह यहां से चली जाएगी। मैं तुमसे कल मिलता हूं, ओके? शशि पुत्र, चाय दूं तेरी क्या? नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, दूध तैयार है, दूध भी ले ले। निम्बो, मेरे से दूर रहे। अरे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगा रही। निम्बो, जा अपने बाबूजी के लिए चाय लेके जा। क्यों लड़ रहे हो सुबह सुबह? हाँ जान जी। आजा। निम्बो, मैं कान पे लगा दूंगा तेरे अब एक। क्या है सुबह सुबह दोनों भाई बहन? चाय जी देखो ना, परेशान कर दिया मेरे को। रखो बाबा, तंग मत करो तुम लोग। देख कौन आया है, देख। मैं नहीं देख रहा। मैं नहीं देखूंगी। अरे क्या है, दोनों में से एक। निम्बो चल, निम्बो। जाना। अरे निम्बो तू देख बेटे कौन है। कौन है? अरे अभी से ही झाड़ू? अरे बेटी, सुबह सुबह तेरी सास के हाथ से झाड़ू ही खा के आ रहा हूँ। जीती रहो बेटी, जीती रहो। ओ भाई साहब, ओ कपूर साहब, कपूर साहब। सरे सरे अरे चाची चाय शाय कुछ ले आओ जल्दी जल्दी। नमस्ते बहन जी। बाबा जी मैंने जी नारा अरे भाई अपने कहा रहा है भाई। आज बैठ अरे कपूर साहब क्या हो गया? अरे अरे छोड़ो, बैठो तो सही। आप आओ, आप आओ, आप इधर बैठो मेरे मैंने पास। फोन कर दिया था तुझे। अरे फोन की क्या जरूरत? तू जा समोसे लेके आ। वो भाई शहर के लिए गया था तो वापसी पे गड्डी अपने आप ही इस तरफ मुड़ गई। वो क्या है ना जी, अपने अपनों को खींचते हैं। भाई इस शहर में अपना एक और कार हो गया। बड़प्पन है जी, थोड़ा बड़प्पन है हमारा। अरे कपूर साहब, मैंने बहुत दुनिया देखी है, बहुत दुनिया घूमी है और बड़े बड़े लोग देखे गए, लेकिन जिस दिन से आपको मिला हूं ना, तो मुझे लगा कि अगर आपको नहीं मिलता ना तो मुझे जिंदगी के मायने पता नहीं लगते। यहाँ लोग चेहरे पे चेहरे लगा के घूमते हैं और आप जैसे भी हैं जो ईमानदारी से अपना चेहरा लेके के दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत रखते हैं। कपूर साहब, जिस दिन से मैं आपको मिला तो मैंने सोच लिया कि अगर आपकी बेटी के खून में आपकी ईमानदारी और आपकी खुददारी का अगर एक कतरा खून का भी बह रहा है ना, तो ये यकीनन वही लड़की होगी जिससे मैं अपने बेटे रवि के लिए ढूंढूं। सच बताऊं अब्राय साहब कि इतनी ईमानदारी से खुद को आपके सामने पेश करने की हिम्मत, वो हौसला आप ही की वजह से मैं जुटा पाया। वो जी, जब सक्सेना साहब ये रिश्ते का प्रस्ताव लेकर घर आए तो जी मैं तैयार नहीं था इस रिश्ते के लिए। मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं अपनी बेटी को आपके घर की नूह बना भी सकता हूं या नहीं। लेकिन जी फिर उस दिन जब आपको सुंदर के ढाबे पर देखा, वो अपना सुंदर के ढाबे, चाहती ना है जल्दी जल्दी निकल गए सी। आपकी सादगी पे आपका खुलूस देखा और सुंदर के मुंह से जी बड़ी बड़ी तारीफें सुनी आपकी। तो जी मैंने तय कर लिया कि मैं पूरी कोशिश करूंगा जी कि अपनी निम्मो को आपकी घर की नूह बना सकूं। लेकिन अब्राय साहब, अपनी असलियत बताने के बाद जी मैं तो बोले चला जा रहा हूं। खाओगे क्या जी? जरूर खाएंगे कपूर साहब, लेकिन आज नहीं, संडे को। भाई संडे को अपने बच्चों की सगाई होगी। हाँ जी, और कपूर साहब मेरी तरफ से सिर्फ 11 आदमी आएंगे और शगुन होगा 1100। और उस दिन पेट भर के खाएंगे जी, सरसों का साग ते मक्की की रोटी। बल्ले बल्ले, जरूर जी, तन पाक साडे। गुड मॉर्निंग। तुम अब तक गई नहीं? शायद कोई आया है, हम देखते हैं। लीजिए। मैं ना ललिता बाई,
मेरे को ना वो बंगाली मेम साहब ने इधर भेजा। उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की। वो बोली कि आप मेम साहब बहुत चांगली है। और उन्होंने मेरे को ये भी बोला कि उधर जाके ना बिल्कुल पैसे पानी का झंझट नहीं करने का। ठीक है, पर तुम पहले काम तो समझ लो। वो मेरे को सब मालूम है, झाड़ू कटका, बर्तन भांडी यानी कपड़ा। ठीक है, एक काम करो, किचन में बर्तन पड़े जाके धो लो। ठीक है ठीक है। नमस्कार साहब। पूरी गृहस्थी बसाने का इरादा है। भाई को भी बुला लिया। ओ मेम साहब, मेरे को ये पाउडर से काम नहीं चलेगा। मेरे को वो बर्तन वाला साबुन आता है ना, वो बर्तन वाला बाहर मांगता है। और हाँ, ये बरस से भी काम नहीं चलेगा। मेरे को वो लोखंड का बरस चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे सब आ जाएगा। जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था अपना बोरिया बस्तर उठाओ और यहाँ से चले जाओ। नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। चले जाएं, पर कहाँ? यहाँ से जाने के लिए ना तो कोई रास्ता है और ना ही ठिकाना। ठीक है, तो तुम यहाँ से नहीं जाओ। ओके। ये क्या कर रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? देखिए, पहले हम वो घर छोड़ के चले गए और अब ये भी। जहां जहां तुम्हारी छाया पड़ेगी ऐसा ही होगा। तुम्हारी छाया राहु बनकर मुझ पर ग्रहण लगा देती है। हम आपके लिए ग्रहण है? हाँ। ठीक है, हम तो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे थे ताकि हम अपनी गलती सुधार सके। सिर्फ आपके बनकर आपके लिए ही जिए। देखो राधिका, अब बहुत हो चुका है। तुम्हारी इन्हीं बेवकूफाना हरकतों की वजह से हमारे फासले और बढ़ गए हैं। हम जानते हैं कि हम मूर्ख हैं, बहुत ही बेवकूफ हैं। हमारी जो कुछ भी समझ में आ रहा है हम वो ही करते जा रहे हैं। हमें तो इतना भी नहीं पता कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सही है या गलत। मगर हमें ये जरूर पता है कि हमें आपको पाना है, आपके करीब आना है। देखिए, हम जानते हैं कि हमसे भूल हुई है, पर क्या ये भूल इतनी बड़ी है कि आप हमें माफ नहीं कर सकते? प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज।